और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को देख रही है कि 12% इनका वोट है। दूसरी तरफ अखिलेश MOI समीकरण को अपने साथ लेके चल रहे हैं जी। तो उत्तर प्रदेश का जो है, और उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा समीकरण गढ़ा जा रहा है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को इन सबसे ज्यादा भरोसा जो है अपने हिंदुत्व एजेंडे पर। आज नीतीश कुमार की नीति अगर सही नहीं है तो भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे दिया? इन सब बातों में नमन जी सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक। नीतीश कुमार ने जो वो बताया है कि किस कारण से बिहार पिछड़ रहा है, उस कारण को ही खत्म कर दिया है कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी ने जी। मोदी भक्ति में या भाजपा भक्ति में, या हो सकता है कि मंत्रालय फिर से चाहिए बिल्कुल होगा। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि यदि आप विकास की तरफ जाते हैं, अगर आपको निवेश चाहिए तो आपके लिए नीति चाहिए। नीतीश अपनी क्षमताओं के आधार पर कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी बिहार विकास नहीं कर पा रहा है। मैं गलती नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार बढ़ नहीं रहा है आगे। मतलब अब केंद्र सरकार को हॉर्लिक्स या विटामिन का डोज देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी। और खास बात यह है कि जब नीति आयोग जो कि केंद्र की अधीनस्थ संस्था है, वो बार बार बिहार में रिपोर्ट लाकर और बिहार को फिसड्डी साबित कर देती है, तो इसका मतलब तो यही ना है कि आप ही डॉक्टर, आप ही डायग्नोस्टिक, इलाज भी आप ही के पास है, हमको जबरदस्ती आप मरीज साबित करने में लगे हुए हैं। कि बिहार के विकास पूरी तरह से नहीं करने और विकासशील राज्यों में नहीं आने के पीछे कारण जो है वो ये है कि यहाँ क्षेत्रफल कम है, घनत्व तो कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है जी, जिसके चलते हम सही लोगों तक या अधिक लोगों तक विकास का वो खाका है नहीं पहुंचा पाते। नमस्कार, रातों रात है ये, रातों रात यानी हमारे चैनल का वो शो जिसमें आपको दिन भर की खबरों का निचोड़ तो दे ही दिया जाता है, साथ ही एक बोनस भी मिलता है। बोनस ये होता है कि आने वाले 24-48 घंटों की राजनीति को भी हम समझाने का पूरा कोशिश कर देते हैं। अमूमन ऐसा ही कुछ होता है जैसे हम बताते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा डिटेल भी हो जाते हैं। लेकिन आज जिस विषय पर आपसे बात करने आए हैं, ये लगभग हर आप बिहार के चैनल को उठाकर देख लीजिए, चाहे टीवी चैनल हो, अखबार हो, या फिर हमारे साथ छुट भैया नेता बोल दिए, चाहे हमारे ऐसा छुट भैया चैनल। देखिए, खबर एक ही होती है, अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जाता है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है। और आजकल तो थोड़ा वजन नाप कर भी किया जाता है, किधर वजन ज्यादा, थर्मामीटर लगा कर जी। थर्मामीटर तो बाबा लगे, लेकिन वजन वाला हम बात करें बाबा, वजन ना पाया था कि नहीं, लग रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा जी, अब नहीं टूटेगा। तो बिहार में नीतीश और भाजपा के गठबंधन के बारे में हमने आपको लगभग पिछले 6 महीने से ये कहा है कि कई कारण है जिससे ये गठबंधन टूट सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में भाजपा और नीतीश एक दूसरे के लिए इतने आवश्यक हो गए हैं कि एक दूसरे पर लाइफ डिपेंडेंसी है, पॉलिटिकल लाइफ डिपेंडेंसी तो कम से कम है ही, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। कम से कम उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ही कुछ होना हो तो होगा, और यह भी हो सकता है कि 5 साल चल जाए। लेकिन पिछले 48-49 घंटों में बाबा बिहार की राजनीति में 2 ऐसे अलग अलग मतलब विषय जिन पर शायद सामंजस्य बिठाया जा सकता है, लेकिन लग रहा है जैसे भाजपा और नीतीश कुमार चाहकर इन दोनों बिंदुओं पर आपसी सामंजस्य नहीं बिठाना चाहते हैं। एक तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो जातिगत जनगणना है उसको कराना है, नीतीश जी उसको लिए बहुत एडमेंट है। भाजपा शुरुआत में कह रही थी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कराना चाहते हैं, भाजपा के पास अपने रीजंस हैं, अगर भाजपा कराती है तो वोट बैंक में बिखराव होगा, हिंदू डिवाइड होगा, पोलराइजेशन रिवर्स होगा, इससे तो घाटा भाजपा का होगा। और भाजपा चाहेगी भी नहीं कि जो अब तक कोई पार्टी नहीं कर पाई केंद्र में जाके वो अपने हाथ क्यों जलाए। लेकिन भाजपा ने एक बात कही थी बाबा कि अगर नीतीश या कोई राज्य चाहे तो करा ले अपने हिसाब से, तो जब नीतीश अपने हिसाब से करा रहे हैं तो भाजपा की बेचैनी क्यों बढ़ी? भाजपा के नेताओं ने आखिर क्यों नीतीश कुमार के सामने यह प्रस्ताव रख दिया कि अगर आप जातिगत जनगणना कराएंगे तो हम गठबंधन पर पुनर्विचार करेंगे? एक तो मुद्दा यह हुआ। अब बाबा की तरफ भेजने से पहले दूसरा मुद्दा भी आपको बता देता हूं। दूसरा बड़ा मुद्दा है, नीतीश कुमार इस पर मान भी गए थे जी। बार बार आपको याद होगा, लगभग 10 सालों से ऊपर हो गया ये लंबित मामला है नीतीश कुमार के रीजन में। और उससे पहले तो आपको पता ही होगा, श्याम रजक ने कहा कि हम राबड़ी देवी के समय से ही मांग रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, चमकी बुखार है, बहुत तरह की भौगोलिक समस्याएं हैं, रिसोर्सेस कम है, प्रति व्यक्ति जो घनत्व है वो ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के नेता, यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय ललन सिंह, वो भी बोल चुके हैं कि हमने मांग करते करते अपना मुंह अब बहुत बंद कर लिया है, अब चाह कर भी इस बिंदु पर इस हिसाब से बात नहीं हो पाएगी। इसे
दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करना होगा। हमें केंद्र सरकार से बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा या मांग बदलनी पड़ेगी। लेकिन इसके तुरंत बाद बाबा 2 जगहों पर नीतीश चुनाव जीतते हैं और नीतीश के दिमाग में पहला बात यही आता है कि भाजपा को पहले हम विशेष राज्य का दर्जा मांगकर फंसाते हैं जी। और ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ना तो भाजपा केंद्र के तौर पर, केंद्रीय जो पार्टी है उसके तौर पर, सरकार के तौर पर ये डिसीजन ले सकती है कि, क्योंकि उसने स्पष्ट कर दिया, वो कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के दिग्गज नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ये किसी भी आयाम से सही नहीं होगा। अब इन दोनों कारणों को जहां एक तरफ आप देखते हैं, वहीं आप देखिए, मैं जरा ये पढ़ के बताना चाहूंगा बाबा कि नीतीश कुमार ने आज क्या किया है। बिहार में 4000 करोड़ की योजनाओं का गिफ्ट नीतीश कुमार ने दिया है आज। इन योजनाओं को अगर मैं सिलसिले तंग से कहूं कि कौन कौन से इससे जिला प्रभावित होंगे, तो नालंदा, सिवान, सासाराम, मधेपुरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय, हर जगह पर ये आपको, मतलब बिहार के लगभग सभी जिलों पर कहीं सदर अस्पताल दे रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, कहीं 725 करोड़ रुपए की बिजली विभाग की योजनाओं को लोकार्पण कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार अपने हिसाब से काम में लगे हुए हैं। वहीं 2726 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी आज ही हुआ है। यानी बाबा नीतीश कुमार तो अपने हिसाब से बिहार में जो एक कहा जा सकता है कि जो विकास की बात हुई थी, जो चुनाव के दौरान वादे हुए थे, उनको पूरा करने में लग गए हैं। यानी यहां से जितनी क्षमता अपनी उनकी है, बार बार देखिए इस बात को समझना होगा, नीतीश अपनी क्षमताओं के आधार पर कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी बिहार विकास नहीं कर पा रहा है। मैं गलती नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार बढ़ नहीं रहा है आगे। मतलब अब केंद्र सरकार को हॉर्लिक्स या विटामिन का डोज देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी। और खास बात यह है कि जब नीति आयोग, जो कि केंद्र की अधीनस्थ संस्था है, वो बार बार बिहार में रिपोर्ट लाकर बिहार को फिसड्डी साबित कर देती है, तो इसका मतलब तो यही ना है कि आप ही डॉक्टर, आप ही डायग्नोस्टिक, इलाज भी आप ही के पास है, हमको जबरदस्ती आप मरीज साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में रिश्ता चलने वाला नहीं है बाबा। नमन जी, सबसे पहले आपने जो सबसे लास्ट में जो बात कहा था, मेडिकल टर्म से आपने बिहार को दर्शाने की कोशिश किया था जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने डायग्नोस करके बता दिया है कि बिहार की बीमारी का जड़ क्या है जी। लगातार उसको हर तरह की दवा दी जा रही है, लेकिन असल जहां जड़ है वो नहीं पकड़ पा रहा था कोई। नीतीश कुमार ने पकड़ करके आइडेंटिफाई कर दिया। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि बिहार के विकास पूरी तरह से नहीं करने और विकासशील राज्यों में नहीं आने के पीछे कारण जो है वो ये है कि यहाँ क्षेत्रफल कम है, घनत्व तो कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है जी, जिसके चलते हम सही लोगों तक या अधिक लोगों तक विकास का वो खाका है नहीं पहुंचा पाते हैं। इसको यहीं हम ड्रॉप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार को आपने बताया कि बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। आपने ये भी बात कहा कि नीतीश कुमार जरूरी हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। नमन जी, अगर कोई जरूरी किसी के लिए हो जाता है तो उसको 2 तरह से अपने तरफ खींचने का प्रयास किया जाता है। एक, उसे प्यार से खींचिए, और दूसरा तकरार करके उसे प्यार की तरफ खींचिए जी। 2 तरीके हैं, आम जीवन में ये देखा जाता है जी। आपको हम 2-3 घटनाओं की चर्चा करके बताते हैं, इससे आप स्पष्ट तरीके से हमारी जनता भी समझ जाएगी कि आखिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ये नूरा कुश्ती जो चल रही है, इसका माने होना क्या है। तो सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार जिस तरह से चुनाव के पहले 2020 के हरदी गुर्दी बुलवाए थे कि भैया सीट किसको कितना आ जाए, हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इतना फेवरिज्म नीतीश कुमार ने भाजपा से चाहा कि चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें निकलना ही पड़ गया बाहर। नमन जी, इसकी चर्चा मैंने खुटा ठोक में किया था कि आखिर चिराग पासवान को एनडीए से बाहर रखना नीतीश के लिए घाटे का सौदा हुआ या फायदे का सौदा हुआ। तो सीधी तौर पे घाटे का सौदा तो हुआ, कागज पे तो ये दिख रहा है, बिल्कुल घाटे का सौदा हुआ। और जो रखना चाहते थे उनके लिए फायदे का सौदा उनके जाने से हो गया जी। भाजपा का सीट बढ़ा, नीतीश कुमार का सीट घटा जी। तो ये तो नीतीश कुमार सेल्फ गोल कर चुके हैं, पहली बात जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं आंकड़ों में बता रहा था, जो कि चर्चा आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी हो रही थी, कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में एक बड़े वोट बैंक के मास्टर हैं जी। उनकी जो जाति है, बड़ी बात यह है कि साबित किया है जी जी बिल्कुल, इन दोनों सीटों पर ये समीकरण हावी था और एकदम। और उत्तर प्रदेश में तो बिहार से ज्यादा वो हावी है क्योंकि 12% वोट है लोकुश का। अनुप्रिया पटेल जी हैं, बिल्कुल, अपना दल है। इन सारे लोगों को अगर जोड़ भी लेती है भारतीय जनता पार्टी, आप समझिए ना कि निषाद पार्टी को जोड़ लेती है भारतीय जनता पार्टी, फिर मुकेश सहनी के लिए बेचैन क्यों है?
जी। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी देशव्यापी एक बड़ा एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। और मुकेश सहनी को भी दिख रहा है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा वोट बैंक वहां पे बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझिए कि ये वोटर हो गया, और सबसे बड़ा जो है दलित वोटर नमन जी, 25% दलित वोटर जी। है। आप मायावती को खड़ा करके आप समझिए ना कि वोट कटवा सकते हैं, वोट ला तो सकते हैं, अपने लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो काटेंगे। अगर 25% वोट में 10% काट दें, 15% कहां जाएगा? जी तो 15% के लिए चिराग पासवान की जरूरत आपको पड़ेगी। जी। उस 15% में आपको जीतन राम मांझी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जब लोग जुटेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डैमेज होगा। जी। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को देख रही है कि 12% इनका वोट है। दूसरी तरफ अखिलेश MOI समीकरण को अपने साथ लेके चल रहे हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश का जो है, और उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा समीकरण गढ़ा जा रहा है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को इन सबसे ज्यादा भरोसा जो है अपने हिंदुत्व एजेंडे पर है, जिसकी चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अयोध्या का मामला तो शांत हो गया, अब कहां जाएगी भारतीय जनता पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मथुरा का मामला उठाया, नमाज का मामला उठाया। जी, जी। और इस पर पूरी तरह से वो हिंदुत्व aggressive हो गई। पोलराइजेशन। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए जगह, स्पेस कहां बचता है? स्पेस तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वैक्यूम कर दिया है उसको। अब ऐसी स्थिति में भाजपा की बेचैनी का बढ़ना एकदम लाजमी है, और ये होने के पीछे ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बाबा एनडीए यहाँ देखिए, ये सवाल पूछना, आज इस पे चर्चा करना, इसका बहुत बड़ा कारण है। शाब्दिक शब्द, मतलब ऐसे आभासीय शब्दों में, शाब्दिकता में हम लगातार देख रहे हैं कि कोई प्रयोग कर देता है, कोई चैनल चला देता है, कोई अखबार में लिख देता है एनडीए में टूट। हम भी कई बार इस बात का प्रयोग कर चुके हैं। ये हमें दिखता है इसलिए हम लिखते हैं जी, लेकिन हमें जो दिखता है वो हम कई बार दर्शकों तक एग्जैक्ट नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें बाधाएं होती हैं। जी। कई लोग आकर हमें बातें बताते हैं, उनकी भी विचारधारा, उनकी भी निजता को हनन नहीं कर सकते हैं। कई कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन एक बात है बाबा, ये दो बड़े कारण हैं। एक कि यूपी चुनाव है जी। दूसरा, नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। और नीतीश की ताकत बढ़ने के साथ साथ भाजपा के लिए खतरे की घंटी शुरू रहती है बिहार में। अगर नीतीश कुमार और भाजपा की वर्तमान स्थितियों को देखा जाए तो भले ही भाजपा नीतीश से ऊपर है, लेकिन बिहार में भाजपा के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है नीतीश के अलावा। जोर से सरकार नहीं बना सकती, लेकिन नीतीश को अगर देखा जाए तो नीतीश के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। नीतीश बिना चुनाव के फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बिल्कुल ऐसा उनके पास ऑप्शन है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि इन परिस्थितियों में जब यूपी चुनाव दिख रहा है, सत्ता विहीनता बिहार में दिख रही है, नीतीश के पास ऑप्शंस की भरमार है, तब भी भाजपा क्यों बेचैन है ज्यादा? मैं भाजपा के नेताओं के बयान ज्यादा सुन रहा हूं, मैं रोनी का बयान सुन रहा हूं, मैं जीवेश मिश्रा का बयान सुन रहा हूं, मैं लगातार भाजपा के उन नेताओं की बात सुन रहा हूं जो हिंदुत्व एजेंडे पर बोल रहे हैं, जो नमाज पर खुलेआम बोल रहे हैं। बचौल जी की बात सुनिए, शराबबंदी पर नीतीश कुमार को घेरना देखिए। मतलब कहीं ना कहीं जानते हुए कि एक गलत यहां स्टेप भाजपा को सत्ता विहीन कर सकती है बिहार में, और यूपी में भी खतरा खड़ा कर सकती है, फिर भी भाजपा के नेता बिहार में क्यों नीतीश कुमार को? नमन जी आपने बड़ा ही मौजूद सवाल खड़ा किया है। नीतीश कुमार को घेरने के लिए बिहार के नेताओं का किस तरह से प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। रेणु देवी का बयान आपने बता दिया और नीतीश जी ने काट दिया। बिल्कुल, नीतीश जी इतनी हल्के बयान नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शायद रेणु देवी के बयान पे वो नहीं जवाब देते, लेकिन उन्होंने दे दिया। नहीं, अब तो अब वो ऑप्शन ही नहीं, पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ऑप्शन ही नहीं है नीतीश कुमार के पास। और दर्शकों समझिए, हम इसी कारण से बार बार ये बात तवज्जो देके कह रहे हैं कि जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा रिश्ता खटास बना हुआ है नीचे नीचे। अब समझिए अब इस बात को कि नीतीश कुमार ने जो जो डिमांड रखा, उसमें सबसे पहला जातीय जनगणना को लेकर के कौन सामने आया, सदन में किसने किया? तो नित्यानंद राय ने। कहां से आते हैं? बिहार से आते हैं जी। देश के गृह राज्य मंत्री हैं, और उन्हीं को क्यों लाया गया? अमित शाह भी दे सकते थे या किसी और से दिलवाया जा सकता है, ऐसा अक्सर होते रहा है। लेकिन सदन में बिहार के ही नेता को अगर रख के नीतीश कुमार के उस डिमांड को वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया गया, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को अपोक कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा बाबा कि परिस्थितियों को समझना जरूरी है। आज उतने बड़े मुद्दे नहीं हैं जितना लड़ रहे हैं आपस में ये। कल याद है रामसूरत राय मंत्री जो थे, उनके हाथे से शराब पकड़ी गई भाई के, एकदम बवाल नहीं हुआ। नीतीश जी ने उसको शांत करने की कोशिश की, यहां तक कि विधानसभा में लाठी जूता भी चला माननीयों पर। उसके बाद हमने देखा कि कैसी परिस्थितियां बनी नीतीश कुमार के समक्ष। एकदम ऑप्शन था उनके पास। जिस तरीके से नीतीश के राजनीति के बिल्कुल खिलाफ था कि सीए और एनआरसी आ जाए और नीतीश चुप रह जाए, लेकिन फिर भी बलियावी को चुप रखा गया। बलियावी फूटने के लिए बेचैन थे, लेकिन फिर भी वो चुप रहे। 2 दिन पहले फूटे हैं। बिल्कुल।
अब बाबा यही बातें समझ में नहीं आ रही कि इतने बड़े बड़े मुद्दों को नीतीश छोड़ देते हैं और कभी कभी छोटे छोटे मुद्दों पर इतनी बड़ी बात बन जाती है। नीतीश को अगर बिहार में कराना है अगर जातीय जनगणना तो किसने रोक रखा है? भाजपा चाह कर नहीं रोक सकती है, लेकिन भाजपा बयान दे रही है। नमन जी, अभी हमने नित्यानंद राय का एक बात बताया आपको, बिहार के नेता लगातार एग्रेसिव होकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कन्फ्रंट कर रहे हैं जी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ललन सिंह जाकर सदन में बोल आए हैं कि ये जो राजनीति हो रही है बिल्कुल सही नहीं हो रही है। जब अभी हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं तो ठीक आज से एक दिन पहले सदन में जो कुछ भी हुआ, मैं चाहूंगा कि बिहार की जनता जान ले जी। बिहार के ही एक नेता हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जिनके घर से एम्बुलेंस बरामद हुआ था, उसके चलते जेल गए थे, पप्पू यादव वगैरह वगैरह बहुत सारी घटनाएं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो वो बताया है कि किस कारण से बिहार पिछड़ रहा है, उस कारण को ही खत्म कर दिया है कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने जी। मोदी भक्ति में या भाजपा भक्ति में, या हो सकता है कि मंत्रालय फिर से चाहिए बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि यदि आप विकास की तरफ जाते हैं, अगर आपको निवेश चाहिए तो आपके लिए नीति चाहिए। यानी कि आप समझ लीजिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपके पास नीति ही नहीं है तो आपको निवेश कहां से मिलेगा? जिसके नाम में ही नीति है उसके पास नीति नहीं है, और नीति आयोग भी जिसके पीछे पड़ी हुई। अब समझ लीजिए ना आप कि नीतीश कुमार के नीति को अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उनकी नहीं सही नहीं नीति है तो 15 साल से चुप क्यों थी और पिछलग्गू बन के क्यों चल रही है? आज नीतीश कुमार की नीति अगर सही नहीं है तो भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे दिया? इन सब बातों में नमन जी सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक, नीतीश कुमार का भाजपा से अलग होकर, और नीतीश कुमार का बाबा जुगाड़ तंत्र। भाजपा को पता है कि ये व्यक्ति कैसे भी बचा लेगा। बिल्कुल, सरकार डूबती नाव में भी भाजपा बैठी हुई है, ऐसे भी बच रही है। आप समझिए ना कि 75 सीट वाले जो कहते हैं एक नंबर के पार्टी हैं, उनको पिछड़ा दिया, 74 सीट वाले को पिछड़ा दिया, और कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि अभी अगर चाहे वो तो कांग्रेस उनके लिए हुक्का पानी लेकर के तैयार है। ये भी एक बड़ी बात है, कांग्रेस में टूट लगातार बताया जा रहा है कि जनवरी के किसी भी महीने में हो, किसी भी हफ्ते में माफ कीजिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमने समझाने की कोशिश की आखिर किन परिस्थितियों से, किस दौर से गुजर रहा है ये एनडीए का रिश्ता बिहार में। दो छोटे दल हैं, मांझी और मुकेश सिंह, जो हमेशा राजनीतिक दबाव बनाकर रखते हैं बड़ी पार्टियों पर। अब जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें आपसी तालमेल की कमी दिख रही है। बड़ा अजीब लगा आज मंत्री श्रवण कुमार ने कहा हमसे बात करते हुए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उस पर काम होता है, जबकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है। ये तो जमाना हो गया बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा कुछ चिल्ला रहे हैं मांझी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ही नहीं। और उसी का हवाला मंत्री श्रवण कुमार देकर कह रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, कॉमन एजेंडे पे काम किया जाता है। बिहार में कोई कॉमन एजेंडा दिख नहीं रहा है। नीतीश जी को जो चाहिए भाजपा कहती है कि हमने पहले ही दे दिया है। जिस डबल इंजन की बात हो रही थी वो आज तक बिहार में कहीं किसी को दिखी नहीं। अगर आपको भी दिखी हो तो इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि 2 इंजन एक के गाड़ी में लगल था और एक तरफ खींच रहा था बहुत तेजी से, हमको दिखाया। हो सकता है मेट्रो आए ना तो हो सकता है कि कोई व्यवस्था हो ऐसा, या कि दोनों तरफ लगा हुआ है, दोनों इंजन उल्टा जरूर लगा हुआ है जी। तो कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। अब जो रातों रात है वो रंगीन होगी। इसी तरीके से बाबा और हम मौजूद रहेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सारगर्भित जो विषय और जो गंभीर चर्चाएं होती हैं उनके इतर हमने देखा है कि अब बहुत ढोल बजावन झाल बजावन चल रहा है। तो किसी के शादी हो रही है, किसी का विवाह हो रहा है, किसी का मुंडन हो रहा है, कोई परलोक सिधार गया, इन सब चीज़ों से राजनीति को बहुत मतलब होता नहीं है। और इन सब चीज़ों से हमें भी बहुत, आप देखिएगा भारत लाइव की खबरों को, तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। हम शुद्ध राजनीतिक खबरें, शुद्ध अंतर की खबरें जो राजनीति में चल रही हैं, अंडर करेंट जी, हमेशा आप पर परोसते हैं। और इसके कारण हमें कई बार झेलना भी पड़ता है। कई बार आप ही लोग आगे कह देते हैं कि अरे आपने बोल दिया कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा मिलने जा रहे हैं नीतीश कुमार से, कैसे विलय कर लेंगे। और अंततः होता वही है जो हमारे इनपुट बताता है। कई बार इनपुट गड़बड़ाता भी है, लेकिन ये सब कुछ आप ही लोगों पर बेस होकर होता है। तो अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। आज जो श्रृंखला शुरू हुई है खबरों की, ये उम्मीद करता हूं कि रात तक आप साथ दीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।